आते हैं, और उनका अगर हम छोटे छोटे उपाय कर लें, रेमेडीज कर लें, तो उनसे किस तरीके से हम अच्छा फल पा सकते हैं, या अपने जीवन में जो उनके नकारात्मक चीज़ें आ गई हैं या उनके असर आ रहे हैं, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर बात चल रही है। तो ग्रहों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आज हम ग्रहों पर ही बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूर्य ग्रह को लेकर के, कि जब हमारे कुंडली में या हमारे हॉरोस्कोप में सूर्य ग्रह की जब हमें नेगेटिव असर देता है या कहीं उसका दिक्कत आ रही है, तो क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, और कैसे हम उनसे छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं, या जो हमारे लाइफ में जो स्ट्रगल है सूर्य की वजह से, उनको हम कैसे उनको दूर कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में। मून क्या है? मून को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मून जो है एक रॉयल प्लैनेट है, फीमेल प्लैनेट है। हम कह सकते हैं कि एक सोसाइटी में जिस तरीके से सूर्य को राजा का स्थान दिया गया है या पिता का स्थान दिया गया है, वैसे ही चंद्रमा को माता का स्थान दिया गया है, रानी का स्थान दिया गया है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड है, इमोशंस का कारक है, सबकॉन्शियस माइंड है। आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं, कभी खुशी कभी गम, ये क्या है? ये चंद्रमा है। आपकी मेंटलिटी क्या है? किसी भी व्यक्ति की मेंटलिटी को पता करना है तो हम अगर चंद्रमा की स्थिति को कुंडली में देख लेते तो हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की मेंटलिटी है कैसी, या वो किस मेंटलिटी का आदमी है। चंद्रमा पीस ऑफ माइंड है, आपकी सोच है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा, वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। चंद्रमा को कैसे पता चले कि चंद्रमा कहाँ है और कैसा है? जन्म राशि जो है, जिस जगह पर चंद्रमा स्थित है वहां पर जो राशि आ रही है वही हमारी राशि कहलाती है। एक राशि होती है जो लगन में बैठी होती है, पहले हाउस में बैठी होती है, वो हमारे व्यक्तित्व को बताती है। और दूसरी जो राशि होती है वो चंद्रमा में जो राशि होती है वो हमारे मन को बताती है, हमारी पर्सनैलिटी को बताती है कि हमारा मन, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग कैसी है। हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसी है। जिन लोगों की कंसंट्रेशन पावर अच्छी है उनका चंद्रमा अच्छी जगह पर स्थित होगा। जिनकी कंसंट्रेशन पावर खराब है, आप समझो कि उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही रहा है। आपका मेंटल फोकस कैसा है? आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर करके बच्चों का ना फोकस अच्छा नहीं होता है, एक जगह पर वो टिक नहीं पाते। इट मीन्स उनका चंद्रमा गड़बड़ कर रहा है। चंद्रमा सबसे ज्यादा हमें इमोशनली ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन है चंद्रमा, अनस्टेबिलिटी है। क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। बाकी और ग्रहों को मूव करने में किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 18 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं, पर चंद्रमा जो है इसको बहुत ही जल्दी ये क्लियर कर लेता है। आप समझिए कि 2.25 दिन में एक राशि को क्लियर कर जाता है। अभी कम है, कल ज्यादा हो जाएगा। आज से घटना शुरू होगा, 15 दिन में पूरा घट जाएगा। आज से बढ़ना शुरू हुआ, 15 दिन में पूरा फुल हो जाएगा। इतना फास्ट मूविंग प्लैनेट, और वो भी मन का कारक, तो वहां क्या करेगा? आपके मन में उथल पुथल होती ही रहेगी। जितनी भी हमारी मेंटल उथल पुथल है वो सारा का सारा चंद्रमा है। इसका तत्व कौन सा है? इसका जल तत्व है। चंद्रमा मूवमेंट का कारक है। चंद्रमा आपको एक जगह पर टिक करके नहीं बैठने देगा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आपको इधर उधर चलायमान रखता ही रखता है। चंद्रमा
खाने का भी कारक है, फूड है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा माता है आपकी, या माता तुल्य जितने भी लोग होते हैं उन सबको हम चंद्रमा की दृष्टि से देख सकते हैं। जितने भी धरती पे लिक्विड है, वाटर है, वो सारा चंद्रमा है। अब आप समझिए, क्लियर कट चीजें हैं कि जो जो चीजें जिस जिस रेशो में पृथ्वी पर हैं उतने ही रेशो में हमारी बॉडी पर भी है। तो हमारी बॉडी में 70% पानी है, 70%। कोई 72 कहता है, कोई 70 कहता है, पर हाँ रेशो यही है, उतना ही रेशो हमारी बॉडी में है। तो आप समझिए कि 70% अगर हमारे शरीर में पानी है और चंद्रमा पानी का कारक है, तो हमारी जिंदगी को कितनी उथल पुथल मचाएगा, ये चंद्रमा डिसाइड करता है। जो भी साइकोलॉजिकल फील्ड है, दिमाग से रिलेटेड फील्ड है, वो सारा चंद्रमा है। मन की बात जो हम कहते हैं ना, आज मेरा मन ऐसा कर रहा है, आज मेरा मन वो है, ये क्या है, ये चंद्रमा है। जितना भी आपका न्यूरो सिस्टम है, न्यूरोलॉजी है, वो चंद्रमा है। जितने भी ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं वो चंद्रमा से ही है। ब्रेन हमारा चंद्रमा है, माता का कारक है। चंद्रमा बचपन है, चंचल है ना। चंद्रमा बहुत सुंदर भी है। जिन लोग के चंद्रमा अच्छी जगह पे होते हैं ना, वो बहुत सुंदर लोग होते हैं, ब्यूटी है। जब जब चंद्रमा हमारी स्थिति में आता है, चाहे दशा में आए, अंतरदशा में आए, या किसी भी स्थिति में आता है, आप समझिए कि चंद्रमा हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा ही देता है। अक्सर करके आपने नोटिस किया होगा कि किसी ने सुसाइड कर लिया, वो कब होता है, जब चंद्रमा गड़बड़ करता है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया, अक्सर करके चंद्रमा ही करता है। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर करके या तो पूर्णमासी वाले टाइम पर, ज़्यादातर पूर्णमासी वाले टाइम पर या अमावस वाले टाइम पर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या आप डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भी चंद्रमा ही है। हेलो अबिका, जो जो जुड़ते जा रहे हैं अपना मैसेज डाल दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं। ठीक है। सो चंद्रमा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि हमारे मन का कारक चंद्रमा ही है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारा चंद्रमा है, सफ़ेद रंग के। अब हम समझेंगे कि चंद्रमा जितने भी धरती पर वाटर बॉडी हैं वो सब चंद्रमा है। इसकी दिशा कौन सी होती है? चंद्रमा की दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। शरीर में या जमीन पर जितने भी वाटर बॉडी है ना, समुद्र है, तालाब, जो भी है, सारा का सारा आपका चंद्रमा से रिलेटेड है। इसका अपना साइन कौन सा है? इसका अपना साइन है कैंसर। और इसका जो मूल त्रिकोण बनता है वो बनता है टॉरस में। चंद्रमा एग्जॉल्ट कहाँ करता है? वो टॉरस में करता है। डेबिलिटेट कहाँ करेगा? स्कॉर्पियो में करेगा। चंद्रमा का सेक्स है फीमेल। चंद्रमा हमेशा फीमेल वाली जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो सारा चंद्रमा की उसमें होती हैं। इसका स्टोन कौन सा होना चाहिए? चंद्रमा का जेम स्टोन है पर्ल, मोती। दूसरा एक और भी हो सकता है, अगर मोती नहीं ले सकते हैं तो मून स्टोन आता है, वो बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही कारगर भी होता है। जो मेरे पेशेंट्स हैं या जो मेरे मतलब क्लाइंट्स हैं, मैं उनको अक्सर करके मोती के बजाय कहती हूँ कि मून स्टोन का यूज़ करें, उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। इसका गुण कौन सा है? इसका गुण सात्विक है। एलिमेंट वाटर है, दिखता है, समझ में आता है, तो इसका एलिमेंट वाटर है। इसका वर्ण कौन सा है? वैश्य है, बिजनेस क्लास है। जहाँ जहाँ चंद्रमा बैठेगा, मतलब जिस जगह पर चंद्रमा स्थित है आपकी कुंडली में, वो हमें क्या बताता है कि फ्रिक्वेंटली हमारी थिंकिंग चेंज होती है। जिन जिन जगहों पर बैठेगा ना, वहाँ हमारी सोच को इफेक्ट करेगा, हमारे पीस ऑफ माइंड को इफेक्ट करेगा।
अच्छी जगह पर है तो हमारा पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, अगर खराब है तो हमारा पीस ऑफ माइंड बहुत गड़बड़ कर देगा और हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेगी। जहां जिस चीज से हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, जिन जिन चीजों से इमोशनली कनेक्टेड हैं, वहां पर चंद्रमा हमें इफेक्ट करेगा ही करेगा। हेलो मीनाक्षी जी। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा जिस घर में बैठा है, जिस राशि के साथ बैठा है ना, वो उन सब चीज़ों को इफेक्ट करता ही करता है। और बाकी के और ग्रहों का तो फिर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग प्लानेट होते हैं, पर चंद्रमा सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लानेट है, तो ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है और है भी हमारे इमोशंस का कारक, हमारे मन का कारक। कभी मन किया तो राजा, कभी मन किया तो रंग। आज मन है खुश होने का, खुश हो रहे हैं, कोई ग्रह उसके साथ ऐसा आ गया, दुख हो गया तो डीप चले गए डिप्रेशन में। ये सारा जो काम करता है वो करता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा खर्चा भी कराता है। आपने देखा होगा कि अक्सर करके जो हमारे मतलब अक्सर करके जो वही दोस्त बनते हैं जिनके साथ हमारी सोच मिलती है, मन मनता है हमारा। अगर हमारा किसी के साथ मन नहीं मिलता है तो उसके साथ हमारी दोस्ती नहीं होती, उनके साथ हमारा लंबा साथ नहीं होता है। सो फैमिली में खास करके तो मतलब चंद्रमा का तो बहुत बड़ा इफेक्ट है हर रिश्ते के साथ में। ये तो हो गया कि चंद्रमा जब होता है तो क्या क्या चीज़ें हमें दिक्कत, मतलब उसका क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, कैसे कैसे वो हमारे जीवन में मतलब इफेक्ट करता है। अब हम समझेंगे कि चंद्रमा जो है, ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, कल्पना शक्ति, मानसिक स्थिरता को प्रतीक है। ये हमारे जीवन में सुख, परिवार, माता का प्यार, आपको माता का प्यार मिला कि नहीं मिला, कितना मिलेगा, ये चंद्रमा ही डिसाइड करेगा। आपकी मानसिक संतुलन को भी दर्शाता है कि आपका कितना मानसिक संतुलन कैसा है, ये चंद्रमा ही बताता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ही तय करती है कि हम तनावपूर्ण स्थितियों में कितने शांत रह सकते हैं, या हम हमेशा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या हमारा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, ये चंद्रमा ही बता सकता है। सो अब ये चीज़ है, हमें सिम्टम समझ में आ गए कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम पता चल जाएगा कि चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छा है या खराब है। पहली चीज़। दूसरा, जब जब आपका मन विचलित होता है, ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा गम है, चंद्रमा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो 2.25 दिन में तो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि अभी आप बहुत खुश थे, शाम तक पता चला कि आप बिल्कुल डीप डिप्रेशन में चले गए, अचानक से दुख हो गया पूरे परिवार में, शांति ही शांति, शांति भी नहीं, पूरा का पूरा इमोशनल फैमिली ड्रामा बन गया। और ये कब तक रहा? 1-2 दिन रहा, अगले दिन ठीक हो गया। वो क्यों हुआ? वो इसी की वजह से हुआ। चंद्रमा आया, किसी भी दशा में आ गया हो, कहीं भी छोटा मोटा आपकी लाइफ में इफेक्ट कर गया और आपको पता भी नहीं चला। अक्सर करके आपको अचानक से कुछ आपने एक्शन ले दिया, बाद में रियलाइज किया, अरे यार ये तो मेरे को करना ही नहीं था, ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चंद्रमा करवा गया, अचानक से आया था, गड़बड़ करा गया। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अक्सर करके, बाद में हमें लगता है अरे यार ये तो ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी जिसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए था, पर हो गया क्योंकि वो चंद्रमा आया था और वो अपना काम करके चला गया। मन का कारक है ना, मन को विचलित करेगा या बहुत ज़्यादा खुश करेगा, एक्साइटमेंट करेगा आपके जीवन में, ये चंद्रमा है। तो अब हम समझेंगे कि जब चंद्रमा के जो अच्छे इफेक्ट्स हैं या जो शुभ प्रभाव है वो क्या क्या हमारे जीवन में हो सकते हैं। जब चंद्रमा अच्छे इफेक्ट देता है तो मानसिक शांति मिलती है, हम बहुत ही शांत होते हैं, खुश होते हैं, हमारे जीवन में एक स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, और हमारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी सोच कलात्मक हो जाती है, क्रिएटिव हो जाती है, हर चीज़ में हम मीनाकारी ढूंढना शुरू कर देते हैं, हमारा दिमाग उन चीज़ों में चलना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये चंद्रमा है।
परिवार में सुख कितना है, परिवार में प्यार कितना है, या आपको कितना प्यार मिल रहा है, या आप कितना किसी को प्यार दे पा रहे हो, ये भी आपका चंद्रमा ही डिसाइड करता है, क्योंकि आपके मन का कारक है। थिंकिंग प्रोसेस है ना, सोच है ना, मन है ना, वो चंद्रमा है। यही डिसाइड करेगा कि आप मतलब क्या जीवन में कितना कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब जब चंद्रमा आएगा, अगर अच्छी स्थिति में तो जीवन अच्छा रहेगा, अगर लगेगा कहीं गड़बड़ है तो वो गड़बड़ करके चला जाएगा। नेक्स्ट, आपका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होगा। अंदर से आप इतने मजबूत होंगे, इतना अच्छा होगा। हेलो आदित्य भैया, गुड इवनिंग। सो अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा हो, आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो। आपका मन बहुत शांत रहेगा, कैसी भी परिस्थितियां हो, अनुकूल हो या विपरीत हो, आपका मन शांत रहेगा। शांत रह के आप डिसीजन ले पाओगे। हमेशा आप हर चीज में, घर में या बाहर, हर चीज में आप बैलेंस बना करके चल सकते हो, क्योंकि संतुलन का कारक भी है। और फैमिली क्या है, फैमिली या समाज सब बैलेंस है। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, चाहे घर में हो, फ्रेंडशिप में हो, रिश्ते में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो। अगर आपने बैलेंस बना लिया तो जिंदगी आसान है, और अगर आप बिजनेस में तालमेल नहीं बिठा पाए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। सो चंद्रमा अगर अच्छी जगह पर है तो ये चीज़ें हमारी अच्छी होंगी, बैलेंस्ड होंगी। अगर यही हमारा चंद्रमा गलत असर देना शुरू कर दे, नेगेटिव असर देना शुरू कर दे, तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती हैं। हमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, ओवर टेंशन, बिना बात की टेंशन। जब आपको लगने लग जाए ना कि फालतू की बेवजह की टेंशन और डिप्रेशन आ गया है, चंद्रमा ने नेगेटिव असर दिया है आपको। अभी पूर्णमासी आने वाली है, सब लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे पूर्णमासी का दिन पास आता जाएगा, आपके इमोशंस गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। तो आप मान लेना कि आपका चंद्रमा गड़बड़ कर रहा है, आपको नेगेटिव असर दे रहा है। आपकी मेंटल सिचुएशन ना बहुत मतलब अनस्थिर रहेगी, इम्बैलेंस्ड रहेगी। कभी ये कभी वो, कभी ऐसे कभी वैसे, ये करना है ये नहीं करना, वो करना है ये करना है, मतलब एक जगह पे आप टिक नहीं सकते। ये चंद्रमा गड़बड़ कराता है, क्योंकि चंद्रमा ट्रेवल का कारक भी है ना, चलायमान है ना, फास्ट मूविंग है, स्पीड लाता है जिंदगी में। जब स्पीड लाएगा तो क्या होगा, एक चीज पे हमें टिकने नहीं देगा। अभी हमारा मन किया ये खाना है, विद इन दी मिनट पता चला कि हमारे मन ने कह दिया कि अब ये नहीं खाना, मैं वो खाना है, खाना या कोई और भी काम, ये चंद्रमा करवाता है। खास करके लेडीज इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि अभी हस्बैंड ने कहा कि आज क्या सब्जी बनानी थी या क्या खाना बनाना था, बच्चों ने, हस्बैंड ने कहा ये चीज़ बना लो, तैयार हो गया, उसके बाद पता चला कि किसी ने कह दिया अरे मुझे ये नहीं खाना, आज तो मेरा ये चीज़ खाने का मन कर रहा था, मतलब चेंज कर दिया विद इन द मिनट, कुछ ही टाइम में चेंज आ गया, मतलब चंद्रमा आ गया। ये चीज़ें क्यों हम बात कर रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके घर में तो लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। जब हमें मालूम है कि ये चीज़ें किन ग्रहों की वजह से आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम शांत रहेंगे, तो कम से कम जो सिचुएशन बनने वाली है वो अवॉइड हो जाएगी, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, आपको नींद की प्रॉब्लम रहेगी, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। जब जब आपको नींद में प्रॉब्लम आ रही है, इंसोम्निया नहीं आए, मतलब मान के चलो कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आपकी मानसिक शांति भंग हो गई है ना, वो चंद्रमा ही करवा रहा है। जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, छोटी छोटी बातें आपको टच कर जाती हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं कि टप टप आंसू टपकने शुरू हो गए, चंद्रमा, मतलब आप समझो कि
जरा सा किसी ने कुछ किया, आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने अच्छा कहा, आप बहुत खुश हो गए। किसी ने थोड़ा सा भी एक भी नेगेटिव पॉइंट बोला, आप हाइपर हो गए। क्या हुआ? मतलब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, इम्बेलेंस्ड हैं। खास करके फैमिली में ये चीज़ें बहुत जल्दी रिएक्शन आता है। सो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा आपका नेगेटिव असर दे रहा है अगर गलत जगह पर प्लेस्ड है। हम प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सा ग्रह कैसा असर दे रहा है। मेन रिश्ते, रिश्तों में दूरियां आएंगी और तनाव आएगा, टेंशन आएगी। जब जब आपको लगे कि रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिलेशंस कोई भी हो। हेलो दीदी, वैशाली दीदी, गुड इवनिंग, कैसे हो? चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, सुनते रहिएगा। सो जहाँ जहाँ इम्बैलेंस आ रहा है, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, टेंशन बढ़ रही है रिश्तों में, हम मान के चलेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं चंद्रमा गड़बड़ कर रहा है। चाहे वो दशा में आया हो, अंतरदशा में आया हो या महादशा में आया हो, वो एक अलग चीज़ है। पर आप समझो कि 2.25 दिन में एक राशि को चेंज करके शिफ्ट हो जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी आता है। मूड स्विंग्स आपके बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। अभी खुशी थी, अभी टेंशन है, वो चंद्रमा की वजह से ही होता है। वैशाली दीदी आप रिपीट कर लेना, क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए चंद्रमा के बारे में। सो आगे मतलब आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा क्या है और क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि ये तो समझ में आ गया, अब हम चंद्रमा के बैड इफेक्ट्स को या अच्छे इफेक्ट्स को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। हमारा फोकस यही रहेगा कि अगर चंद्रमा हमारा गलत रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव असर दे रहा है तो उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं, और अगर पॉजिटिव असर दे रहा है तो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। चंद्रमा का दिन होता है सोमवार। चंद्रमा का जो मंत्र है वो है ओम चंद्राय नमः। पर मैं कहती हूँ कि ओम चंद्राय नमः के बजाय हम अगर ओम सोमाय नमः का जाप करेंगे तो ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा अच्छा है। सो हम अगर हमें लग रहा है ना कि चंद्रमा की प्रॉब्लम है, सो हमें ओम सोमाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। कितना करना चाहिए? कम से कम 108 बार तो हमें करना चाहिए। एक माला तो डेली करनी चाहिए, और ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत बेटर है। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं कि चंद्रमा को आप पूर्णमासी के दिन अर्घ देना चाहिए। तो रात को कच्चा दूध साथ में जल, मतलब पानी और दूध को मिला करके, ना तो प्योर पानी का हम अर्घ देंगे और ना ही प्योर दूध का देंगे, जल का कारक भी है ना। सो हम दोनों चीज़ों को मिला करके तभी अर्घ देंगे। कैसे देंगे? अगर आपके घर में कोई भी चांदी का अगर बर्तन है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं करेंगे, छोटी डिब्बी है हम उसमें भी कर सकते हैं, कटोरी है उसमें कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है। सो चंद्रमा को हम अर्घ देंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। जब हमें लगे कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में इम्बैलेंसेस आ रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइफ में वाइट कलर का यूज़ बढ़ा देना चाहिए। आपने अक्सर करके देखा होगा, डॉक्टर्स वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, लीडर्स वाइट कुर्ता पजामा पहनते हैं। जितने भी हमारे धार्मिक गुरुज हैं, किसी भी धर्म के हों, वो सब वाइट कपड़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका मन बहुत शांत रहता है। मैंने भी वाइट पहना हुआ है। अक्सर करके मैं वाइट यूज़ करती हूँ, इससे आपका मन बहुत शांत रहता है। चाहे आपके पास कपड़े हैं, आप कपड़े यूज़ करो। हो सकता है सलवार कमीज ऊपर के कपड़े पहनने हैं, वो पहन सकते हो। अगर नहीं है तो कम से कम वाइट चादर का यूज़ कर सकते हो।
हाँ, हमारे धर्म में थोड़ा सा कहते हैं ना, सफ़ेद कपड़े विधवा पहनती है या कुछ उस टाइप का है। सो कोई बात नहीं, जहाँ आपको लगता है थोड़ा सा मतलब उसमें रेड या कुछ भी कलर मिला करके आप पहन सकते हो। प्योर वाइट पूरा मत पहनो, लेडीज कह सकती है ना कि हम वाइट नहीं पहन सकते। अगर आपने सूट रेड कलर का पहना हो तो दुपट्टा उसमें वाइट ले लो या सलवार वाइट ले लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या बहुत सी लेडीज ऐसी हो सकती हैं जो मतलब बालों में फूल वगैरह वाइट लगा सकती हैं, क्लचर है, कुछ भी ना से तो कुछ बेटर है ना। बेटर तो यही है कि आप कपड़े अपना वाइट कर लो, आधा वाइट आधा किसी और कलर में मिक्स मैच करके कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जब हम चंद्र अर्घ्य देते हैं तो उसमें हम चावल भी डाल सकते हैं, वो भी हमें काफ़ी लाभ देते हैं। साथ में दान हमें जो करना चाहिए वो चावल और दूध का दान करना चाहिए। जब भी हमें लगे ना कि कहीं दिक्कत आ रही है इस टाइप की, तो हमें सोमवार के दिन दूध और चावल का दान करना चाहिए। बेटर है कि आप खीर बना करके दान करें। मुझे पता है वैशाली दीदी करती है हमेशा। हेलो नताशा जी, नमस्कार। थोड़ी सी लेट हो गई, कोई बात नहीं। सो दूध का और चावल का दान कर सकते हैं। बेटर है कि आप खीर बना करके दान करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा हमें। साथ में हमेशा अपनी माँ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बना करके रखें। जिनकी माँ नहीं है, उनके घर में सास हैं, तो उनके साथ रिश्ते अच्छे बना के रखें। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मुश्किल होता है, पर हमें अपने गिरह अच्छे करने हैं। हमें लेसन सीखना है ना, ये हमारे कर्मा हैं, क्योंकि हमें अपना बेटरमेंट करना है, इसलिए हमें रिलेशंस बेटर करने हैं। या माता तुल्य जितनी भी महिलाएं हो सकती हैं उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे करें, उससे भी हमारा चंद्रमा अच्छा हो जाता है। अब हमें कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए? वैसे तो मोती है, पर्ल है। जो लोग पर्ल नहीं ले सकते, पर्ल को वैसे चांदी में डाल करके पहन सकते हैं, ठीक है। मोती को चांदी में चांदी की अंगूठी बनवा के आप डालेंगे, आपको काफ़ी फायदा करता है। मैंने भी डाला हुआ है, पर्ल है। पर अगर जो लोग चांदी नहीं बनवा सकते, चांदी में मोती का नहीं बनवा सकते हैं, वो मून स्टोन यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने जितने ही मेरे क्लाइंट और पेशेंट्स हैं, मैं अक्सर करके जहाँ भी रिलेशंस की प्रॉब्लम आती है ना, उनको मैं कहती हूँ कि भाई आप पर्ल का यूज़ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप मून स्टोन का यूज़ कर लीजिए, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। एक उपाय, आप अपने सिरहाने दूध रख के सोएं और उसको किसी बड़े वृक्ष की जड़ में सुबह डाल दें, उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। कई एस्ट्रोलॉजर्स मना करते हैं नहीं रखना चाहिए, पर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, रेमेडी की हुई है, इसके रिजल्ट देखे हुए हैं, इसलिए हम इस उपाय को कर सकते हैं। ये काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे पीपल के पेड़ की जड़ में रात को रख लो, सुबह जाकर के पीपल की जड़ की पेड़ में मतलब चढ़ा दो। या अगर पॉसिबल हो, थोड़ा टिपिकल है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, अगर पॉसिबल हो कि अगर कहीं अंजीर का पेड़ मिल जाए ना तो बेस्ट है। अंजीर की जड़ में चढ़ाया जाता है वैसे। अगर अंजीर नहीं है तो फिर विशाल वृक्ष जो भी मंदिरों में होते हैं हम उस पर चढ़ा सकते हैं। सो ये चीज़ें हमारी हो गई चंद्रमा से रिलेटेड। चंद्रमा का दिन है सोमवार, मोती इसका रतन है, इसकी मूल धातु चांदी है, इसका मूल मंत्र ओम सोमाय नमः। जहाँ जहाँ आपको लगता है ना चंद्रमा के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना, आप छोटे छोटे उपाय कर लेंगे, आपका अच्छा हो जाएगा। वैसे क्योंकि सारा का सारा बैलेंस का काम चंद्रमा कर रहा है, क्योंकि बॉडी में जितना फ्लूइड है वो सारा चंद्रमा है। सो मेरे हिसाब से एक और क्रिस्टल आता है रोज क्वार्ट्स। अगर आप उसका यूज़ करते हैं, चाहे ब्रेसलेट फॉर्म में करें, माला के फॉर्म में करें,
या डंबल के फॉर्म में करें, किसी भी तरीके से अगर आप रोज क्वार्ट्स का भी यूज करते हैं तो उससे भी आपके सारे हार्मोन, सारे केमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं। दूसरा, अब हम अपनी वही सेम थ्योरी पे आ जाते हैं। चंद्रमा है मून की रेमेडी, मंडे का शिव जी का व्रत। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं नताशा जी, बिल्कुल कह रही है, मंडे को शिव जी का व्रत हमारी वैशाली दीदी करती है, बचपन से कर रही है, अभी तक करती चली आ रही है। मैं कहती हूँ हमेशा क्या बहुत हो गया मत करो, और वो करती हैं। हम रोज क्वार्ट्स का यूज कर सकते हैं सारे केमिकल को बैलेंस बनाने के लिए। हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं, केमिकल्स भी बैलेंस होते हैं पूरी बॉडी के। रोज क्वार्ट्स यूज कर सकते हैं। अब यहां से आगे हम चलते हैं कि अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह है ऊर्जा। जितनी भी हमारी बॉडी में ऊर्जा है वो सारी की सारी क्या है? मंगल ग्रह। आत्मविश्वास का प्रतीक है मंगल ग्रह हमारा, या एक तरीके से हम कह सकें कि कमांडर इन चीफ, सेनापति है। जितनी भी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशंस होती हैं, जहां जहां लड़ाई झगड़ा वहां मंगल, जहां जहां खून खराबा वहां मंगल। बहुत ही गर्म प्लानेट है, मेल प्लानेट है। आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? कहीं आवाज की दिक्कत आ रही है क्या? चेक करना जरा। हाँ दीदी आ रही है, आवाज तो आ रही है। एक बार चेक करो। आ रही है, हाँ नताशा जी कह रही है आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ वैशाली दीदी, आपको हो सकता है ना कहीं आपका सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही होगी ना, आपके घर में नेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा, उस वजह से नहीं आ रही होगी। वैसे क्लियर है। मार्स सेनापति मंगल, बहुत ही गर्म प्लानेट है। वॉल्यूम इज ओके। हाँ आदित्य भैया थैंक यू। हिम्मत का प्लानेट है। हमारे अंदर कितनी हिम्मत है ये क्या बताता है? ये हमारा मार्स बताता है, मंगल बताता है। एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है, जहां हमें एक्शन लेने ना वो हमारा मंगल है। हमारी जो विल पावर है, काम करने की क्षमता, अंदर से जो क्षमता आती है ना कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमारा मंगल डिसाइड करता है। जो लोग वो कहते हैं ना निडर होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो मंगल करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस मंगल की वजह से आता है। आपकी बोल्डनेस मंगल लाता है। आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, मसल पावर कितनी है आपकी, ये मंगल की वजह से पता चलेगा आपको। बहादुरी, ब्रेवरी, बोल्डनेस, फाइटिंग स्पिरिट कितनी है आपकी, ये भी मंगल से ही पता चलता है। आप जिद्दी हैं, आप बहुत डरपोक हैं, ये मंगल ही बताता है। जहां भी लड़ने की ताकत, लड़ाई हमेशा बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती है। जो हमारे अंदर की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी होती है, वो इसी से ही आती है। अगर वो लो हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा डिस्प्यूट का कारक भी है, गड़बड़ कराता है। जमीन मंगल है, रियल एस्टेट मंगल है, फिजिकल फिटनेस, हम कितने फिट रहेंगे ये मंगल की वजह से ही होता है। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी बॉडी है ना, इसका कारक मंगल है। जहां हिम्मत चाहिए, जहां करेज चाहिए, उन जगहों पर मंगल आएगा। और जिन लोगों का मंगल नीच का हो या अच्छा ना हो, तो वो हिम्मत वाले काम कर ही नहीं सकते।
क्योंकि मंगल हमें प्रोटेक्शन देता है। जब आपका मंगल अच्छा होता है तो क्या है, स्पोर्ट्स है, फिजिकल फिटनेस है। जहां भी खून खराबे की सिचुएशन है, चाहे हॉस्पिटल में हो या लड़ाई झगड़े में हो, वहां पर मंगल होगा। एक्सीडेंट भी मंगल का है, क्योंकि खून है ना। हथियार हैं, चाकू हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, वो सारे के सारे मंगल हैं। बिजली, डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स मंगल कराता है। जब आपके अंदर ऊर्जा होती है तभी आप बोल पाते हो, नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे। आप लॉजिक बहस कर पाते हो, मतलब सेंसिबल। अगर आप बहस डिबेट कर पाते हो ना, तो ये मंगल की वजह से होता है। साथ में जो आपने देखा होगा, अक्सर करके लोग बचपन में या जवानी की उम्र में मर्डर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाए, मंगल ने करा दिया। ये मंगल की वजह से होता है। मेन चीज है कि मंगल इतना ऊर्जावान है, इतना ऊर्जावान है कि हमें इसको स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे तो उससे अच्छे काम ले सकते हैं, और अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया तो इससे हम गलत काम ले सकते हैं। ये हमारा नुकसान ही करेगा। जैसे आप समझ लेंगे कि बैल है, अगर हल में जोत दिया जाए तो फसल उगा सकता है, खेती कर सकता है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है। सुना होगा आपने कोल्हू का बैल। और अगर इसी को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो सांड है, आप देख सकते हो कि कितना मतलब विध्वंस मचाते हैं, कितना नुकसान करते हैं, कितना हार्मफुल है व्यक्तियों के लिए, सोसाइटी के लिए। सो ये वो चीज़ है कि अगर इसको हम स्ट्रीमलाइन करके एक साइड पर प्रॉपरली लगा लेते हैं तो बहुत काम अच्छा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन के इंजन्स, अगर उसको स्ट्रीम कर लिया जाए तो वो ट्रेन को भी खींच के ले जा सकता है, और खुला छोड़ दो तो जंगल में आग भी लगा सकता है। ये मंगल कर सकता है। जो हमारे पहाड़ हैं वो मंगल हैं, क्योंकि एक जगह पर खड़े हुए हैं। इसके देवता कौन से हैं? हनुमान जी। जब भी हमें मंगल की बात करनी है तो वहाँ हनुमान जी का नाम आता ही आता है। डायरेक्शन इसकी साउथ है, इसका अपना साइन स्कॉर्पियो, मूल त्रिकोण एरीज रहेगा, एग्जॉल्ट कहाँ करेगा? कैप्रिकॉर्न में करेगा। जब भी किसी को एंग्जाइटी होती है ना, उसको एक्सरसाइज कराना शुरू कर दो, आपका मंगल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। टैबलेट कहाँ करेगा? कैंसर में करेगा, क्योंकि वहाँ इमोशन है, ये मंगल है। इसका सेक्स मेल है, कलर लाल रेड, मेटल कॉपर, जेमस्टोन कोरल मूंगा। इसका गुण होता है सात्विक, और एलिमेंट होता है फायर, आग अग्नि। वर्ण इसका क्षत्रिय है। जिन जिन एरिया में मंगल क्या बताता? मंगल बताता है कि यहाँ पे आपको ताकत की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, और अगर उन एरियाज में हम ताकत नहीं लगा रहे हैं या हम कहीं पिछड़ रहे हैं, इट मीन्स हमारा मंगल कहीं अच्छी चीज़ दे रहा है या हमें गड़बड़ कर रहा है। प्लेन एंड सिंपल। बच्चों में हिम्मत नहीं होती है, साहस नहीं है, हम मान के चलेंगे कि उनका मंगल गड़बड़ कर रहा है। आपने अक्सर करके देखो, बच्चों से कहो ना बेटा ये काम करके आओ, हिम्मत ही नहीं करते, कहते मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? और हम देखो, हम लोग थे अपने टाइम पे, कहीं भी मतलब कोई कहता बाद में तो पहले कूद पड़ते थे। क्यों? हम लोगों में हिम्मत थी। आजकल के बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, नहीं होते हैं। हमने उनको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दे दी है, एक कारण ये भी है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, वीरता और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व, कौशल और
स्ट्रगल करने की ताकत को भी दर्शाता है कि हम कितनी स्ट्रगल कर पाते हैं, कितनी स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। अगर हम जरा सी हमारी लाइफ में स्ट्रगल आई और हम थक करके बैठ गए, छोड़ करके बैठ गए, इट मीन्स कि हमारा मंगल खराब है या नेगेटिव असर दे रहा है। और अगर सिचुएशन आई और आपने देखा कि एक व्यक्ति जूझे जा रहा है, लड़े जा रहा है, उसमें हिम्मत नहीं आ रहा है, मीन्स उसका मंगल अच्छा है या उसको पॉजिटिव असर दे रहा है या उसने अपने आप को मंगल की तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया। तभी आपको वो आदमी लगातार उसके तरीके से काम करता जा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल हमें मंगल दिखाता है, एनर्जी देता है। जो आजकल हम लोग कहते हैं ना, अब तो शरीर में ताकत ही नहीं है, मंगल है, गड़बड़ कर रहा है। सो मंगल जब शुभ प्रभाव देता है या अच्छे प्रभाव देता है तो क्या क्या हमारे जीवन में अच्छा होता है या उसका क्या क्या इफेक्ट हमारी लाइफ में आता है? बहुत सारी ऊर्जा, फुल ऑफ एनर्जी, या हम में साहस कितना है, हमारा साहस बहुत अच्छा होगा। कोई कहेगा कि यहाँ कूद पड़ो। एक व्यक्ति है, उसको किसी काम के लिए कहो, वो हाथ ही नहीं डालेगा। एक कहेगा मैं चलता हूँ, मैं आगे काम करता हूँ। ये हमारा मंगल अच्छा है। हमेशा किसी भी चीज़ को लीड करने की जो आपकी एबिलिटी है वो आपका मंगल करा रहा है। हमेशा आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो क्विक एक्शन जो लेते हैं, वो मंगल करवा रहा है। अगर अच्छा है तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। जब जब आपको लगे कि प्रतियोगिताएं जो होती हैं, कंपटीशंस जो होते हैं, उनमें सफलता मिलना, ये हमारा मंगल की वजह से होता है, मार्स की वजह से होता है। जहाँ बात आत्मरक्षा की आ जाए या सुरक्षा की आ जाए, वह मंगल है। एक व्यक्ति ऐसा है कि किसी का कुछ हो रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम साइड से निकल जाते हैं। एक होता है कि वो गलत होते हुए नहीं दे सकता, वो प्रोटेक्शन देगा ही देगा, दूसरे के फटे के में पैर घुसाएगा ही घुसाएगा। वो मंगल है, क्योंकि उसके रग रग में बसा हुआ है कि वो उसको सुरक्षा देगा ही देगा। प्रोटेक्शन का कारक है ना मंगल। इसलिए जहां पे भी सुरक्षा की बात आ रही है, आत्मरक्षा की बात आ रही है, वहां पर मंगल आपके साथ खड़ा होगा, पॉजिटिव असर दे रहा है। जीवन में डिसिप्लिन और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति, वो मंगल की वजह से। क्यों? आप एक्शन लोगे तभी आप लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया, आपके अंदर आग ही नहीं है, मंगल क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। सो अपने मंगल को एक्टिव करना है। जब आपका मंगल अच्छा होगा तो आप में एक्शन लेने की क्षमता आएगी और फटाफट आप काम करना शुरू कर देंगे। सो वो कहते हैं ना कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब आप मेहनत करोगे, एक्शन लोगे, तो सफलता आपके आसपास आएगी ही आएगी। अगर मंगल नेगेटिव है तो उसके अशुभ प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ये मंगल है। एकदम से बस्ट हो गया, फटाफट से किसी ने कुछ कहा, पहले रिएक्शन आ गया, ये क्या करेगा? मंगल करेगा। आपको फ्रीक्वेंटली चोटें लगती हैं, आपके साथ अक्सर करके दुर्घटना होती है, खास करके जो 9 नंबर वाले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो 9 नंबर होता है, उन लोगों को अक्सर करके मैंने देखा है कि घर में मतलब चलते फिरते भी कहीं ना कहीं चोट लगा लेते हैं। कभी कहीं पैर फोड़ लिया, कहीं कोने फोड़ ली, कुछ न कुछ वो गड़बड़ करते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं चोट लगेगी ही लगेगी उनको। हमेशा लड़ाई झगड़े में पड़े ही रहेंगे, शांति से नहीं बैठ सकते। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी पहुँच जाते हैं लड़ने के लिए। एनर्जी है ना, वो कहीं से निकलेगी ना। ये नेगेटिव जो हमारा मार्स होता है वो करवाता है, मतलब अनवांटेड। आप समझो कि फालतू की मतलब गुस्सा गर्मी करना। हम हमेशा आक्रामक हो जाते हैं,
अनकंट्रोल हो जाते हैं। ये मंगल की वजह से होता है। जब हमारा मंगल नेगेटिव असर दे रहा है या नेगेटिव जगह पर प्लेस्ड है, तो वो क्या करेगा, हमारी ऊर्जा को हमेशा गलत यूज करवाएगा, गलत जगह पे यूज करवाएगा, मिसयूज होगा हमारी एनर्जी का। फालतू की चीजों में तो गड़बड़ पुड़ 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 करते रहेंगे, जहां जरूरत है वहां नहीं बोलेंगे। मेरे कुछ भाई बहन इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। घर में ऐसे बच्चे हैं, जहां जरूरत है वहां तो नहीं बोलेंगे, आकर के घर में पे 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 करना शुरू कर देंगे। मंगल है वो उनका गड़बड़। अब हम समझेंगे कि इस ऊर्जा को मैनेज कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। मंगल को कंट्रोल करने के लिए या उस जो वो नेगेटिव असर दे रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, या अगर मंगल अच्छा है तो उसको और अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मंगल का दिन होता है मंगलवार, और उसका जो मंत्र जाप होता है वो होता है ओम मंगलाय नमः। डायरेक्ट अगर बात करें तो ओम मंगलाय नमः का जाप हम कर सकते हैं। उससे सीधा सिंपल रेमेडी है कि उसका जाप करेंगे तो उससे मंगल ग्रह हमारा शांत होगा ही होगा। साथ में मंगल के लिए हम हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हम हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड का जाप कर सकते हैं। जितनी हमारी श्रद्धा हो, जितना हमारे पास टाइम हो, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बेवजह हर चीज में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप घंटे भर का आप सुंदरकांड कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हनुमान चालीसा कर लीजिए। नहीं तो आप मंदिर जाकर के हनुमान जी के दिया भी जला के आ सकते हैं। बेसिक हमारा फोकस है कि हनुमान जी की एनर्जी के साथ जुड़ना। कितना जुड़ पाते हैं डिपेंड्स ऑन लाइफ, कि हमारी लाइफ में कितना टाइम है, कितना हम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। रेगुलर मंदिर जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं जा सकते हैं तो मंगलवार को चले जाइए, हफ्ते में एक बार कर लीजिए। और रेगुलर कर सकते तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होना है। वो हमें देखना है कि हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। प्लस जब बात मंगल की आ रही हो ना, तो वैसे कहते हैं कि लाल कपड़े पहने, पर जब लाल कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। सो यहाँ पर मैं कहूँगी कि लाल कपड़े हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर तो आपकी एनर्जी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है, बैलेंस में चल रही है और फोकस आपका सही है, तब तो आपको लाल कपड़े यूज करने चाहिए। और अगर लग रहा है कि ना इम्बैलेंस आ रहा है, मतलब जाना चाहिए पूरब में, बंदा चल रहा है उत्तर में या पश्चिम में, तो रेड कपड़े यूज नहीं करने चाहिए। क्यों? कि वो उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे और उसको हमारी को गड़बड़ करेंगे। इसलिए लाल कपड़े यहाँ पर हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हाँ, मूंगा पहन सकते हैं, पर मूंगा तभी पहनना चाहिए जब हम किसी प्रॉपर ज्योतिषी से डिस्कस कर लें, कंसल्ट कर लें, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये ग्रह कई बार हमें अच्छा असर देते हैं, और जो रतन जो होते हैं ना वो फास्ट रिजल्ट देते हैं ना, तो कभी कभी वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो उससे बेटर है कि पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा करके डिस्कस करके तभी हमें करना चाहिए। दूसरी चीज एक और बताऊंगी मैं आपको, कि जब हम किसी भी क्रिस्टल की बात करें या किसी जेम स्टोन की बात करें, सो इसका बेस्ट जो तरीका होता है ना उसको यूज़ करने का, या वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका हमें कैसे देखेंगे। बेस्ट तरीका होता है कि आपने जेम स्टोन लिया या आपने क्रिस्टल लिया, ठीक है, उसको शुद्ध कर लो, शुद्ध करके उसको अपने तकिए के नीचे रख लो या किसी कपड़े में बांध करके और अपनी बाजू में बांध लो, रात को बांधो। आपको लगेगा कि आपको सुबह तक पता चल जाएगा कि वो आपका स्टोन आपको सही असर दे रहा है या नेगेटिव असर दे रहा है। रात रात में आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बांधकर सो तो गया
और हो सकता है कि अच्छा था या बुरा था, अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको आप 1-2 दिन अपने आसपास रखो, अपनी बॉडी से टच करके रखो। अगर वो आपको आपकी लाइफ में गड़बड़ कर रहा है, वो 1-2 दिन में पता चल जाता है, क्लियर पता चल जाता है, तो हम उस स्टोन को यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ कुछ भी चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, देन हम उसको फिर अपनी अंगूठी बनवा के या मतलब जो भी मतलब पेंडेंट बनवा के फिर उसको यूज़ करेंगे, तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, जब हमारा मंगल गड़बड़ करता है तो हमें दान किस चीज़ का करना चाहिए? हमें दान करना चाहिए मसूर की दाल का। मसूर की दाल जो रेड कलर की होती है, वो मंदिर में दान करके आ सकते हैं। हम गुड़ दान कर सकते हैं, लाल कपड़े दान कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हेलो अर्पणा जी बहुत बहुत स्वागत है, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग आ जाते हो। तो लाल कपड़े भी दान कर सकते हैं। मंगल को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक रोटी बनवाएं गुड़ की तंदूरी, और उसको हमें किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका है, मैंने ये उपाय किया था एक बार, इसलिए मैं बता रही हूँ, किसी ने मुझे बताया था, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। ये भी हम कर सकते हैं। हाँ, जिनको ज़्यादा एनर्जी है, मंगल की एनर्जी ज़्यादा गड़बड़ है ना, उनको रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। पर उसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, अक्सर करके ज्योतिषी तो कह देते हैं कि आप मतलब रक्तदान करो, आपको फ़ायदा होता है, पर मैं कहती हूँ कि रक्तदान करना, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आप अपने शरीर का ब्लड किसी और के शरीर में दे रहे हो। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने किसी को ब्लड डोनेट किया था, क्योंकि इमरजेंसी केस था और वहाँ पे किसी का ब्लड नहीं मिल रहा था, तो बाई चांस मेरे हस्बैंड थे तो उन्होंने वहाँ पे किसी को दे दिया। एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड अच्छा खासा 6-8 महीने सफ़र किया उन्होंने। ये मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट करके देखा, तब ये मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में। तो क्योंकि हमने अपना ब्लड दिया ना, तो उसकी जो एनर्जी है ना कहीं हमें इफेक्ट करेगी ही करेगी। उससे अच्छा इसका सबसे बेस्ट जो मतलब उपाय मेरी नज़र में होता है ना, वो क्या है कि आप मंगलवार के दिन अपनी ये वाली जो उंगली होती है ना चीची के बगल में, ये वाली, इसका किसी भी पिन से प्रिक करो, और प्रिक करके 4, 6, 8, 10 बूंदें अपनी कहाँ डालनी है? पॉट में डालनी है, टॉयलेट में 4-6 बूंद टपका टपका के डाल दो और उसको फ्लश कर दो। मेरी नज़र में बेस्ट उपाय होता है मंगल के लिए। दूसरा, आप हॉस्पिटल जाना शुरू कर दो, रेमेडी है, कोई वहाँ पे जाकर के आपको कुछ नहीं करना है। जब भी महीने 15 दिन में जब आपका मन करे ना, आप हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे 10 मिनट बैठो, वापस आ जाओ। अगर आपको कोई नीडी पर्सन मिल जाए, उसको 10, 20, 50 रुपए की दवाइयाँ उसको गिफ्ट करवा दो। नहीं तो अक्सर करके आपने देखा होगा कि गरीब बच्चे होते हैं, तो बच्चे वहाँ पे दवाइयों के लिए आए होते हैं, मतलब इलाज करवाने के लिए, किसी को बिस्किट वगैरह खिला दो। या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है जिसको मतलब इलाज नहीं हो रहा है या जो मतलब अफोर्ड नहीं करता ना, उसको दवाइयाँ दिलवा दो, बहुत अच्छा काम करता है। जब भी हमें लगे ना कि हमारा कोई ऐसा योग बन रहा है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, रेमेडी है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर दो, आपका काम बन जाएगा। आपको हॉस्पिटल अपने लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि किसी और वजह से आप जा रहे हो। तो ये भी एक अच्छी रेमेडी है कि आप हॉस्पिटल जाओ, गेड़ा मारो, वापस घर आ जाओ। उससे क्या होगा, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपको चोट नहीं लगेगी। मंगल क्या करेगा? ब्लड निकल आएगा ना, उससे कहीं एक्सीडेंट होकर के ब्लड निकले, ज़्यादा खून खराब हो, लड़ाई झगड़ा हो, उससे बेटर है कि हम खुद ही महीने में 1 बार या 2 बार आप कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लड निकालो पिन से और फ्लश कर दो, बेस्ट तरीका। तो
तो इस तरीके से हम मंगल की जो एनर्जी है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, इससे पॉजिटिव असर ले सकते हैं। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो और पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका दिन मंगलवार होता है, पहले भी बताया। इसका जो स्टोन होता है वो मूंगा होता है। धातु जो सृष्टि होती है वो तांबा होती है। तांबे का यूज शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में, उससे भी मंगल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये रही हमारी। अब नेक्स्ट तो नहीं हो पाएगा, काफ़ी टाइम हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर नए हों तो वैसे कोई नया होता नहीं मेरे पास, पुराने ही होते हैं, और अगर पुराने हैं तो चाय पियाओ। हाँ बिल्कुल नताशा जी, नहीं अपने लिए नहीं करना ना, दूसरों को कराना है ना। खुद चाय मत पी करके आओ, किसी को पिलाया आओ, खर्च करके आओ। वैसे सही कह रही हैं आप, चाय पी के आ सकते हो, बट मैं कहूँगी कि किसी और के लिए करे आओ, क्योंकि हो सकता है ना कोई और ग्रह ऐसा हो ना जो हमें वहां ले जाना चाह रहा है खर्चा कराने के लिए। ऐसी स्थिति में अपने लिए ना करके ना 1-2 रुपए कहीं भी किसी को भी दे सकते हो आप। कोई बिस्किट दे दो, कोई 10-20 रुपए की दवाई दे दो। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गेड़ा मारो, वहां पे किसी की पर्ची बनवा दो, जो बहुत गरीब होते हैं ना, जिनको नहीं मतलब है, वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, किसी की हेल्प भी हो गई, हमारा उपाय हो गया, हमारा कर्म कट गया। ऐसे कर सकते हैं। बाकी फिर हमारा अपना जो भी हमारी लाइफ है, या जो भी हमारी श्रद्धा है, या जो हमारी मतलब लाइफ का जो भी है, हम जिस तरीके से वो कहते हैं ना, जितनी हमारी श्रद्धा होगी उसके हिसाब से कर सकते हैं, या जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, या जितना हम कर सकते हैं। मेन तो ना कितना कर सकते हैं। छोटे से शुरू करो, आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबका आने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।